सभी भक्तगणों को ओम नमः शिवाय। सभी श्रावण मास में भगवान की पूजा करने हर मंदिर में हर व्यक्ति जा रहा है। तो शिव पिंड मैंने परमल के ऊपर ये नारियल बिठा रखा है। मैं आपको पिंड भगवान की दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि परमल पे ये भगवान भोले हैं। अब आप सभी भक्तगण मंदिर जा रहे हो, तो मंदिर जा रहे हो तो आप क्या करते हो कि जल ले लेते हो और भगवान के ऊपर चढ़ा देते हो। आप फिर आप पुष्प लेते हो, तो पुष्प आप भगवान को समर्पित कर देते हो। आप इस तरीके से पुष्प समर्पित करते हैं। बिलपत्र आप चढ़ाते हो भगवान को इस तरीके से। तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि भगवान की जो भी अगर पूजा पाठ व्यक्ति करता है और सारी सामग्री प्रभु के ऊपर चढ़ाता है, ये जलाधारी है और ये भगवान भोले। अब मैं आपको इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो जलाधारी है, जिसको माता पार्वती कहते हैं, और ये माता पार्वती की जो जलाधारी है और ये बीच में भगवान बैठे हुए हैं। तो हस्तकमल भी इसको कह रहे हैं, क्योंकि ग्रंथों में इसका जिक्र है। ये हस्तकमल है और ये भगवान बैठे हैं। तो ये जो पिंड है, आज मैं इस वीडियो में आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो किसी को भी पता नहीं है, कि ये पिंड नहीं है और ये जलाधारी जो है। तो हस्तकमल का मतलब होता है कि माता रानी बैठी हुई है अपने लंबे पैर करके, और माता रानी गर्भवती है। और ये जो पिंड है, ये गणेश जी को अपने गर्भ में लेकर बैठी हुई है। ये वो वाला पिंड है जो शायद आज तक, मतलब ग्रंथों में इसका जिक्र है नहीं है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो पैर फैला के जैसे ही वो लंबे पैर करके बैठी हुई है, और ये उनके जो गर्भ में गणेश जी, हर स्त्री के जो गर्भवती होती है, तो गर्भवती स्त्री का जिस तरीके से पेट रहता है, वही आप देख सकते हो कि ये पिंड है। तो ये माता पार्वती, ये भगवान भोले नहीं हैं। सब लोगों को गलतफहमी है कि ये भगवान भोले हैं, जबकि ये भगवान भोले नहीं हैं। ये माता रानी का जलाधारी है। तो माता रानी लंबे पैर करके बैठी हुई है और ये गर्भ धारण करी हुई है माता रानी। भगवान गणेश उनके गर्भ में है। तो वो इस तरीके से, और जो आप देख रहे हो कि जो नाग देवता है, कि नाग देवता फन फैलाए इस तरीके से बैठते हैं आसपास कुंडली मारकर, वो नाग देवता नहीं है। वो माता रानी की रीढ़ की हड्डी जो है, जो ऊपर मतलब है ना जाकर वो पंचमुखी बनती है। कि जिस तरीके से पशुपति का नाम आप लोगों को पता है कि पशुपति के अभी उपवास चले थे, तो पशुपति 4 मुख ऊपर और 4 नीचे, कि हमारे मुख में 4 भाग है और 4 हमारे नीचे है। तो वो पशुपति कहलाए, 4 ऊपर और 4 नीचे, जिसको हम अष्टचक्र कहते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। लेकिन आज्ञा चक्र के अलावा भी वहाँ पर 3 चक्र और है, जिसको लोग बताते नहीं है और पता भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग भागों को कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पर वही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी कोई इस पर जल चढ़ाए भगवान की, कि यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, तो जल चढ़ाने का इसका बहुत काफ़ी बड़ा महत्व है, जो मैं इस छोटे से वीडियो में आपको नहीं बता सकती। मैं इतना सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये माता रानी बैठी हुई है और माता रानी अपने गर्भ में गणेश जी को लेकर बैठी हुई है। तो किसी भी अगर व्यक्ति ने, अगर कोई पुरुष इनको छूता है, इनको हाथ लगाता है, या कोई बच्चा या फिर कोई स्त्री अगर इनके ऊपर जल चढ़ाती है, और जल जब यहाँ पर बह कर आता है और बहुत सारे लोग उसको पी लेते हैं, तो जल नहीं पीना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और मैं इसमें आपको खुलासा कर देती हूँ
कि ये सिर्फ गर्भवती नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए कोई भी भक्तगण इसमें उल्टी सीधी चीज़ें न चढ़ाए। फूल पत्ती जितनी भी चढ़ाते, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया कि ये चढ़ाते लोग बहुत सारी मतलब उल्टी सीधी इतनी सारी चीज़ें, पंचामृत भी चढ़ा रहे हैं, काफ़ी दूध दही मक्खन मिश्री सब काफ़ी दुनिया की चीज़ें चढ़ा रहे हैं। तो भगवान के ऊपर यहाँ पर न चढ़ाए। अगर आपको पूजा पाठ करना है तो पूजा पाठ करने के साथ साथ लोगों को ये लगता है कि फिर पूजा करें कैसे, इसकी भगवान की पूजा कैसे करें हम। ये अगर माता रानी है, भगवान नहीं है, तो पूजा करने का फिर क्या उचित है इसको। तो आप सिर्फ स्त्री वहाँ पर जाए और स्त्री इनको जल चढ़ा दे, और जल चढ़ाने के बाद में आप दीपक यहाँ पर लगा सकते हो। इनके ऊपर ऐसी कोई चीज़ न चढ़ाए, क्योंकि इनको चढ़ती ही नहीं है। इसका जिक्र आज तक मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है कि इसको कुछ भी नहीं चढ़ता है। सिर्फ ये एक पिंड है, माता रानी सिर पर लेकर बैठी है। तो किसी गर्भवती महिला को अगर आप देखोगे कि अगर वो अपने बच्चे को जन्म दे रही है और जन्म देते हुए कोई व्यक्ति उस पर जल चढ़ा दे और उस जल को ग्रहण कर ले, या कोई महिला अगर दर्द किसी को हो रहा है, वो अपने बच्चे को जन्म दे रही है, जिस तरीके से माता रानी अपने बच्चे को जन्म दे रही है, तो आप समझ लो कि यहाँ पर भी वो दर्द उठा रही है और यहाँ पर भी उसको दर्द हो रहा है। तो आप समझ रहे हो कि ये दर्द मतलब कैसा होगा। और कोई व्यक्ति अगर जाकर उस पर सामग्री चढ़ाएगा तो क्या चढ़ाना चाहिए क्या? आप लोग खुद सोचें इस बात को, और काफ़ी गौर करके उसके बाद ही इसको आगे बढ़ाए। और हर व्यक्ति को ये बात बोले कि यहाँ पर कोई सी ऐसी सामग्री न चढ़ाए। ये सिर्फ माता रानी है, माँ जगत जननी है, और जगत जननी अपने बच्चे को गर्भ में लेकर बैठी हुई है। यही मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि भगवान के ऊपर ऐसी कोई चीज़ ना चढ़ाए। स्त्री इसको ज़रूर छू सकती है। सब कहते हैं कि ये शिवलिंग है, शिवपिंड है, पुरुष ने हाथ लगाना चाहिए, पुरुष का ये लिंग है। नहीं, ये सब गलत है। ये माता रानी अपने ही पुत्र को लेकर बैठी है और बच्चे को वो जन्म देते हुए बता रही है। वही चीज़ें मैं फिर अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। जय भोलेनाथ।